Can't believe it. I can't believe it. Football, bloody hell. हेलो, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ डेविल्स एडवोकेट। मेरे साथ हैं प्रशम कोठारी और मैं हूं प्रशांत नायर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्लेयर के बारे में जिसको मेजॉरिटी ऑफ द यूनाइटेड फैन बेस ने राइट ऑफ कर दिया था। सब बोल रहे थे भाई चला जा, क्यों रुका है यहाँ, इंक्लूडिंग मी टू अ सर्टेन एक्सटेंट, बेरिंग प्रशम। एंड द प्लेयर इज हैरी मैग्वायर। प्रशंस, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यूनाइटेड हैड अ गुड विक्ट्री अगेंस्ट शेफील्ड। कन्विंसिंग तो नहीं बोलूंगा, बट इट वाज अ गुड परफॉर्मेंस टू अ सर्टेन एक्सटेंट। एंड राइटफुली एंड डिजर्विंगली हैरी मैग्वायर वाज जज द मैन ऑफ द मैच। ठीक है प्रशम, मेरा सबसे पहला सवाल तेरे लिए ये है, तू हमेशा से एक चीज बोलता था, यार उसको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आने दे एंड ही विल बी अ डिफरेंट प्लेयर। What do you think of his performance in the last two games, since he has been so instrumental for us in getting Brentford's victory and also Sheffield's victory? देख, पहले तो मैं हाथ खड़ा करके ये बोलेगा कि हैरी मगवायर को सेल कर दो। लास्ट सीजन मैं भी वही कैंप में था, बट हम्म, फिर जब सेल नहीं हो रहा था और मैंने देखा कि समर में जाके उसने बहुत मेहनत वगैरह की है, तो मैंने बोला फिर अभी है ही तो थोड़ा बैक करना चाहिए उसको। बट क्या है, थोड़ा सेंसिबली बैक करो उसको, बड़े गेम में मत डाल दो जहां बड़ा प्रेशर आ जाए उस पर। छोटे छोटे गेम खिलाओ और वहां से थोड़ा फॉर्म बिल्ड होगा उसका। ठीक है, तो ये तो एक बात हुई। दूसरी बात, मैं सिर्फ दो गेम नहीं देख रहा, मैं तो टोटल 3.5 गेम्स का सैंपल साइज देख रहा हूँ, बिकॉज मैं इंग्लैंड का गेम भी देखने गया था इटली के साथ। correct. हाँ। वो हम्म, गेम देख के आया लाइव, और मैं दोस्तों के साथ मजाक बैंटर कर रहा था कि मगवायर तो देखो क्या हगेगा, पक्का हगेगा, हम्म, गलती हम्म, करेगा। बट वो गेम में भी मगवायर बहुत बढ़िया खेला, ही वाज हम्म, बहुत अच्छा था वो। इंग्लैंड वर डिफेंस, वो गेम थोड़ा लैकलस्टर था, बट मगवायर ने काफी अच्छा खेला, पासेस भी अच्छे दिए और गोइंग फॉरवर्ड काफी अच्छा था। तो ये हम्म, 3.5 4 गेम्स भी है, थोड़ा मगवायर का वो ग्लिम्स दिखा है कि वो जो एक हम्म, पहले जो 4 5 गेम में आया था, जब हम लोग पागल हो गए थे कि हमारा मतलब एक सॉल्व कर देगा प्रॉब्लम, वैसा डिफेंडर आया है। वो उस टाइप का डोमिनेंट परफॉर्मेंस दिया है उसने। हम्म, एक होता है कि आप अच्छा खेलते हो, और एक होता है कि आप गेम पे खुद को इम्पोज करते हो। तो वो निकल कर आया है ऐसे, मतलब डिफेंस से निकल कर आया है। और हम्म। पासेस पासेस एक होते हैं, इंटरसेप्शंस और अर्ली टैकलिंग, एक जो सबसे मगवायर का क्वालिटी अच्छा। जस्ट टू एड दिस पॉइंट ना, मैं टेनहाग का स्टेटमेंट बोलता हूँ पोस्ट गेम। ही सेड हैरी मैग्वायर इज प्लेइंग द गेम वी वांट हिम टू प्ले, which is dominating, imposing the opposition, and importantly he is playing according to the way we want to play. एग्जैक्टली। इसी को मैं कंटिन्यू करते हैं ना, मैंने एक स्टैट पढ़ा था, मैं बोल रहा हूं तेरे लिए। हैरी मैग्वायर्स गेम बाय नंबर्स वर्सेस शेफील्ड: 104 टचेस, 82% accuracy, 13 of 17 long balls completed, 6 of 7 aerial duels won, 3 clearances, 3 blocks. Colossal performance by Manchester United's Harry Maguire. इस पे मैं ऐड करता हूँ, और एक, मैं कल बीबीसी मैच ऑफ द डे का हाइलाइट्स भी देख रहा, तो उसपे हम्म, भी लिनेकर, मिका रिचर्ड्स और शेरर यही कह रहे थे। उन्होंने कंपाइलेशन दिखाया था और हाइलाइट्स में भी दिखा कि मतलब किस तरह के पासेस मगवायर ने स्पेशली एंटनी को दिए राइट हैंड साइड पर। तो वो एक काफी बढ़िया, मतलब आई थॉट कि बहुत ही अच्छे एक्यूरेट पासेस। एक मतलब विजन, मतलब जो एक था मगवायर का एज ए डिफेंडर, बॉल प्लेइंग डिफेंडर, वो एक थोड़ा दिखा बहुत टाइम के हम्म, बाद कॉन्फिडेंस के हम्म, साथ। दूसरा, वो एक पेनल्टी का शाउट था, वेरी ईज द डिफेंडर आउट इन द या एयर। कैमरन आर्चर वाला ना। बट आई नो कि वो कभी भी पेनल्टी होने नहीं वाला है, दैट इज नेवर हाँ। पेनल्टी। बट वो भी एक कॉन्फिडेंस दिखाता है कि मगवायर ने वो टैकल किया। और हम्म, अगर 2 3 इंटर थे जब आर्चर को बॉल मिलने वाला था, जो होल्ड अप प्ले का चांस था, तो मगवायर ने जाके उसको कट ऑफ कर दिया। तो हम्म, ये एक बहुत ही बढ़िया, मतलब आई थॉट कि अच्छा था। दूसरा, हम्म, ये जो फ्री किक भी मिला था ब्रेंटफोर्ड के सामने, वो हम्म, भी मगवायर ने ही इंस्ट्रूमेंटल था वो जीतने में। ठीक है, करेक्ट। वो हमने कल जो शॉट लिए शेफील्ड के सामने, एक जो हम्म, पोस्ट को लगा, अमराबैट का एक शॉट, अमराबाट वाला। हम्म, वो बॉल भी मगवायर ने लॉन्ग पास कर दिया था मूव को स्टार्ट कर। हाँ। तो हैरी मगवायर का मतलब क्या है ना, कि वो बेसिकली उसका अबिलिटी इज देयर। अबिलिटी तो मतलब है, ऐसा नहीं है कि वो फालतू प्लेयर है, बट वो प्रेशर में कभी कभी नहीं खेल पाता है, वो हमने देखा है।
वो कॉन्फिडेंस अगर उसको आता है तो ही विल बी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा हमारे लिए, क्योंकि आप देखो डिफेंसिव में वरान हमेशा इंजर्ड रहता है, मार्टिन करेक्ट। इंजर्ड है, लिंडलॉफ पे इतना भरोसा नहीं किया जा सकता, और फिर जॉनी एवंस है जो मतलब सबको पता है उसका क्या है लिमिटेशन। तो इस सिचुएशन में मग्वायर बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये कोपेनहेगन के सामने भी बहुत इंपॉर्टेंट मग्वायर। फिजिकल टीम है, काफी फिजिकल टीम है और टॉल टीम स्ट्राइकर्स हैं उनके। और मैं होप करता हूँ कि मग्वायर मैन सिटी के लिए पूरा गेम ना खेले, यू नो, आइडियली बट मेरे सिचुएशन में हो कि 60-65 मिनट्स के लिए कोई और दो डिफेंडर खेले और मग्वायर लास्ट 35 मिनट्स के लिए आए। दैट इज जब माय, गेम क्लोज आउट करने का टाइम हो या फिर जैसे सिचुएशन है उस टाइम पे, वो तो बात की बात है। इससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ना। अभी मैन सिटी के सामने आ गया, हालैंड तो है ही पागल, तो वो उसको मतलब खेल लेगा उसके सामने तो वापस डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी आ सकता है। बट करेक्ट। हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बिफोर हम ये सort इस पे क्या है ज्यादा, मतलब अभी दो ही गेम है तो इतना हमें ये भी नहीं कहना है कि मग्वायर हैज जस्ट रिटर्न्ड और मैगवायर इज बैक, हाँ ऑल ऐसा, दैट। ऐसी हाँ। बातें नहीं करनी। हमें खाली बस इतना ही कहना है कि लोगों का क्रिटिसिज्म काफी जबरदस्त था, यू एंड आई इंक्लूडेड, हमने बहुत या गायर को बहुत क्रिटिसाइज किया है। बट अब जब वो अच्छा खेल रहा है तो और अप्रिसिएशन भी इतना ही होना चाहिए हैरी मैग्वायर। मेरा आखिरी दो सवाल है, मैं तुझसे ये पूछना चाहता हूँ, एंड सिंस यू वॉच फुटबॉल सो मच, मुझे मतलब ये मैं समझना चाहता हूँ तेरे से, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट फॉर समवन लाइक हैरी मैग्वायर टू डोमिनेट अ गेम? Isn't he not better कि मैं बॉल आया मैंने क्लियर कर दिया मैं शांत हूँ, आई मूव ऑन? बिकॉज इफ आई एम अ प्लेयर स्ट्रगलिंग फॉर कॉन्फिडेंस ना, आई वुडंट वांट टू गो एंड डोमिनेट, बिकॉज मैं वापस आगे जाऊंगा, डोमिनेट किया, प्लेयर मिस हो गया, आर्चर निकल गया साइड से, इट ऑल्सो शोज हिज मेंटल टफनेस, राइट? ही इज रेडी फॉर अ फाइट एंड वांट्स हिज प्लेस बैक। देख प्रशांत, इसमें सिंपल है, मैं क्या बोलेगा ना, वाई डोमिनेशन इज इम्पोर्टेंट। तो अभी कोई भी ग्रेट डिफेंडर उठा के देख ले, ठीक है, तो कोई भी डिफेंडर हम ग्रेट नहीं बोलते हैं क्योंकि वो पैसिवली बॉल को क्लियर कर सकता है, ठीक है। वैन डाइक भी जब अपनी पीक पे था तब हम उसको ग्रेट क्यों बोलते थे, क्योंकि वो जाकर स्ट्राइकर को चांस ही नहीं मिलता था, स्ट्राइकर के पहले बॉल पे पहुंचता था। वही, क्योंकि प्रीमियर लीग का क्वालिटी अलग है ना, तो स्ट्राइकर का क्वालिटी देख, फॉरवर्ड का क्वालिटी देख। वो अगर पैसिवली गेम खेलेगा ना तो फिर नहीं हो पाएगा। अगर स्पेशली जिस तरह का फुटबॉल टेन हाग को खेलना है, जिस तरह का टीम यूनाइटेड को बनना है, तो अगर तुम पैसिवली फुटबॉल खेल रहे हो स्पेशली डिफेंस में, तो वो नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि देख, कोई भी अगर तू फुटबॉल मैच लाइव देखने जाएगा ना तो कोई भी नोटिस हाँ। करेगा, गेम होता है सिर्फ ऑलमोस्ट 35 to 40% ऑफ द ग्राउंड में ही पूरा गेम चलता है फॉर 80% ऑफ द टाइम, ठीक है। वो एक पिच स्क्वीज करने का जो बात आता है, नैरो करने का, जितना अच्छा आपका टीम है उतना ज्यादा पिच को नैरो करने का ट्राई करो, और उसमें पिवटल रोल होता है आपके मेन सेंटर बैक का जो लाइन को आगे पुश करता है। तो अगर हैरी मैग्वायर गेम डोमिनेट नहीं करता, अगर उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, ठीक है, तो फिर तो मतलब तुम समझ लो जॉनी एवंस में तो वैसे भी नहीं है, वो तो बुढ़ा हो गया है। तो उस हिसाब से तुम देखोगे, सर्जियो रामोस देख लो, मैं उसको बड़ा हाईली रेट करता हूँ। वो गेम को इतना कंप्रेस कर देता है कि मिडफील्ड के लिए भी इजी हो जाता है बॉल विन करना। एक हद तक रियो फर्डिनेंड भी यही करते थे ना, वो इतना डोमिनेट करते थे कि वो आगे तक हाफ लाइन तक पुश करते थे। लियो प्रशम, बिफोर वी रैप अप, सॉरी, लियो फर्डिनेंड तो भाई अब मतलब रियली वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। मैं तो खाली नहीं, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, की बात बट लास्ट क्वेश्चन बिफोर वी रैप अप प्रशम। कल यूनाइटेड विल प्ले कोपेनहेगन, ठीक है? कोपेनहेगन, सब बोल रहे कि हमारे ग्रुप में सबसे वीकेस्ट टीम में से एक है कोपेनहेगन, व्हेन यू कंपेयर गैलाटासराय, बायर्न म्यूनिख, यूनाइटेड एंड कोपेनहेगन, बट टेक्निकली मेक्स देम वीकेस्ट ऑन पेपर। बट जितना मैंने उनका गेम देखा उतना खराब भी नहीं है, एंड यूनाइटेड आर अंडर मैसिव प्रेशर टुमारो फॉर चैंपियंस लीग क्वालिफिकेशन, राइट? वी नीड टू विन टुमारो और एल्स इट्स ऑफ, मतलब खत्म हो गया चैंपियंस लीग सीजन, जीत जाएंगे ठीक यार। है? हाँ, नहीं, उस गेम के हिसाब से तू जो चीज बोल रहा था कि हैरी मैग्वायर को हाई प्रेशर गेम्स में आप डालो मत, कल का गेम हाई प्रेशर, डू यू थिंक ही इज डन इनफ फॉर हिम टू स्टार्ट, or do you go back to Varane Lindelof combination which Ten Hag prefers for some weird reason? नहीं यार देख, मेरे हिसाब से खेलेगा तो हैरी मैग्वायर खेलेगा, और अगर वरान भी खेलेगा और लिंडलॉफ भी खेलेगा, क्योंकि लेफ्ट बैक पे लिंडलॉफ मेरे हिसाब से काफी डिसेंट परफॉर्मेंस दिया उसने।
जो भी बोलो, डायलो का गोल का असिस्ट तो मिला उसको, मतलब अभी वो क्रॉस तो नहीं था, बट ठीक है खेला वो। तो लिंडलॉफ भी खेलेगा, मगवायर भी खेलेगा, और होपफुली वरान जो फिट है ऐसे बोल रहे हैं लोग, तो वो भी खेलेगा। बिकॉज देखो वो तो है मिस्टर चैंपियंस लीग है ही। आई थिंक अभी अगर मैं सही में बोलूँ ना, तो अगर मगवायर का कॉन्फिडेंस रिटर्न होता है, अगर वो वापस कर पाता है, तो मगवायर और वरान का जो डिफेंसिव पार्टनरशिप है वो बहुत अच्छा बैठेगा मेरे हिसाब से। एरियल प्रेजेंस भी अच्छा है उनका, एरियल प्रेजेंस इज गुड, दोनों फीट से बहुत आराम से खेल सकते हैं। दोनों बहुत स्लो हैं। मैं वही कहने वाला था, दोनों खाली बहुत ही ज्यादा स्लो है। बट ऑब्वियसली वरान का गेम रीडिंग सेंस, तो अभी उसके बारे में नहीं बात करना है मुझे। और हैरी मैग्वायर का जो प्रेजेंस और डोमिनेशन जिसकी वजह से हमने साइन किया था उसको, तो अगर वो पिच को वो कंप्रेस कर सकते हैं ना, तो ये जो छोटी टीम्स होती है कोपेनहेगन टाइप, उसमें हम काफी बहुत ही ज्यादा कर पाएंगे। परफेक्ट प्रशम। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ये हमारा ओपिनियन था हैरी मैग्वायर का। जस्ट टू सम इट अप, Harry Maguire is not a bad player. He's decent for us. We should play him in all the small games where we can get his confidence back. जब ऐसा लगे कि ठीक है, he is good enough to start in a big game where we can throw him, जैसे सिटी हो गया, लिवरपूल हो गया, चेल्सी, आर्सेनल, जो भी जैसे भी टीम्स हैं, फिलहाल तो लो ब्लॉक टीम्स में खेले, उसका कॉन्फिडेंस लाए। बिफोर वी रैप अप, आई जस्ट ऐड, हमारे जो भी डिफेंडर्स हैं सबके पास एक एक असिस्ट है। ठीक है, लिंडलॉफ के पास एक है, मैग्वायर के पास एक है, डालो के पास एक असिस्ट एक गोल है। लेफ्ट बैक तो ठीक है, अभी अमराबाद खेला था तो उसको फिलहाल कुछ नहीं है, बट एनीवेज, moving on, I just want to say, we have been very critical about Harry Maguire, but this is our time to say well done. You have fought a lot of pressure. और होपफुली यहाँ से आगे बढ़े। ऐसा नहीं है कि कल अगर वापस बुरा खेला तो ऐसा नहीं है कि हम क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, बट पॉइंट बीइंग जो मैं भी कह रहा था अपने बहुत क्रेडिट वेयर ड्यू इन सिंपल टर्म्स प्रशम, मतलब क्रेडिट वेयर ड्यू। क्रेडिट वेयर ड्यू। और दूसरा, मैंने जब पहले भी वीडियो में कहा था, अभी देखो है ना यहाँ पे, सपोर्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। उसने मेहनत की है, क्या उसका इफेक्ट आता है देखते हैं। तो वही मैं कह रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है कल, देखते हैं सिटी के सामने क्या होता है, और बाकी तो फिर हम करेंगे वीडियो। क्रिटिसाइज करना तो हमें बढ़िया अच्छा ही लगता है वैसे। तो ठीक है। So I think this is where we wrap up this video, and if there is any particular topic which is of interest to you, अगर आपको ऐसा लगे कि ये टीम के बारे में बात करो, ये प्लेयर के बारे में बात करो, या मुझे ये स्टैट्स के बारे में कुछ देखना है, कमेंट्स में जरूर डालिए। प्रशम और मैं कोशिश करेंगे कि जितना हो सके हमारे टाइम के पास या रिसर्च मटेरियल जो भी अवेलेबल है, हम उसकी बेसिस पर रिसर्च करके आपको कंटेंट प्रोड्यूस करें। मीनवाइल, कीप फॉलोइंग द चैनल फुटबॉल ब्लडी हेल, like the channel and share it amongst your friends. Thank you.